मंगल सुप्रभात ब्रह्म मुहूर्त की इस पावन बेला में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम लोग आ चुके हैं अपने पड़ाव की ओर। तो आज का योग सत्र होने वाला है बहुत खास, क्योंकि आज हम लोग आए हुए हैं अपने होम टाउन। और बिना किसी देरी के थोड़ा सा माहौल ठीक हो गया है, बाढ़ का जो खतरा था वो निकल चुका है। और पानी भी जो भरा हुआ था बाढ़ का, वो भी धीरे धीरे रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग आ चुके हैं बस्ते बचाते रोडों को पार करते हुए अपने पड़ाव की ओर। और स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये योग का सत्र, और बढ़ाते हैं इस योग की श्रृंखला को। आज 86 डेज पूरे हो रहे हैं, तो बिना किसी देरी के करते हैं कुछ अभ्यास। तो इससे थोड़ी सी बॉडी जो है स्ट्रेच होती है, सूक्ष्म व्यायाम इनको वार्म अप कहते हैं। तो इसको स्टार्टिंग में करते हैं, इससे बॉडी थोड़ी सी एनर्जाइज हो जाए, उसके बाद में हम लोग प्राणायाम के सत्र को आगे बढ़ाएंगे। तो ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम है। अब हम लोग एक बार क्लॉक वाइज हाथ को घुमाएंगे और एक बार एंटी क्लॉक वाइज। इससे क्या होता है कि आपके जो ये कंधे हैं, कंधों का जो आपका जॉइंट्स हैं, जिनको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, जिनको जॉइंट्स पेन रहता है ये कंधों में, शोल्डर में, तो उससे इसमें काफ़ी रिलीज़ होता है। दूसरे हाथ से करेंगे। तो इस तरीके से दोनों हाथ से एक बार क्लॉक वाइज, फिर एंटी क्लॉक वाइज आप 10-10 बार स्टार्ट करके लंबा कर सकते हैं इसको। अब इसके बाद में हम लोग इस तरीके से हाथों को आगे ले जाएंगे, सांस भरते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे और आसमान को देखेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस आगे, लंबा गहरा सांस, पूरी ऑक्सीजन आपको फेफड़ों को मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारा जो सूक्ष्म व्यायाम है ये होता है पूरा। अब हम लोग एक बार क्लॉक वाइज और एक बार एंटी क्लॉक वाइज अपने कंधों को इस तरीके से घुमा के देखिएगा। अब एंटी क्लॉक वाइज।
पर हमारा सूक्ष्म व्यायाम का जो सेशन है वो होता है पूरा 2 मिनट रेस्ट करके हम लोग करेंगे प्राणायाम। सूर्योदय लगभग हो ही चुका है और सूर्य जो है अपनी किरणें बहुत अच्छी बिखेर रहा है और थोड़ी थोड़ी हम लोगों ने वार्म अप किया है, सूक्ष्म व्यायाम किए हैं, तो बॉडी भी एनर्जाइज हो गई है और थोड़ा सा सिटिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो बिना किसी देरी के मंद मंद सुगंध हवा चली रही है, हम लोग अब प्रारंभ करते हैं अपना प्राणायाम का सेशन। एक बार देख लें बॉडी के कंपोनेंट क्या कहते हैं, फिर दोबारा से एक बार चेक करेंगे प्राणायाम के बाद में बॉडी पे क्या इम्पैक्ट करता है ये प्राणायाम। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि सुबह के समय में घर से कहीं बाहर निकले, कहीं शांत प्लेस में, किसी पार्क में, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई शोर शराबा ना हो, दुनियादारी की कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर पाए, और वहाँ पर जाकर के आप इस प्राणायाम के सेशन को या इस योगासन, ये जो भी आप करना चाहते हैं, इसको आप एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा हार्ट रेट जो है वो इस समय है 90-90। हम लोगों ने भी वार्म अप किया है, इसलिए बॉडी एनर्जाइज है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। ऑक्सीजन का लेवल जो है वो है 98%, जो कि हाईएस्ट है। इसके बाद एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं अपना ब्लड प्रेशर क्या कहता है। ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा हाई आएगा क्योंकि बॉडी ने वार्म अप किया है, मैं वॉक करके आया हूँ, तो चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा हो सकती है। लंबा गहरा सांस लेते रहें। तो हम लोग बात कर रहे थे कि आप जो है घर से बाहर निकल करके थोड़ा सा सुबह के समय में अपने शरीर को थोड़ा सा खुला छोड़ें और हल्के वस्त्र पहन करके, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं, नॉर्मल से आपके हल्के हल्के वस्त्र पहन करके आप बाहर कर जा करके, जिससे कि पूरी बॉडी को आपको ऑक्सीजन, रोम रोम को ऑक्सीजन यहाँ पर मिल जाए। तो ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑल द डिसीज। अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि पूरी बॉडी में हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है तो आप मान के चलिए कि आपको कोई ना कोई बना ही रहेगा रोग। तो इसलिए अगर रोगों को भगाना है तो आपको बॉडी को ऑक्सीजन से भरना ही पड़ेगा। वो ऑक्सीजन आपको ब्रह्म मुहूर्त की बेला में अवश्य मिलेगी, इसलिए आप जल्दी उठें और घर से बाहर जाकर कहीं पर इस सेशन को एंजॉय करें। तो हमारा यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है वो है इस समय 111/70 यानी 111/74। तो इसको हम लोग एक बार दोबारा से चेक करेंगे प्राणायाम के बाद में क्या इम्पैक्ट करता है बॉडी के ऊपर प्राणायाम, कुछ कभी वेरी जरूर होगा। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं अपना प्राणायाम का सेशन। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग 5 प्राणायाम करते हैं, जिसमें पहला है भस्त्रिका, दूसरा है कपालभाति, तीसरा है अनुलोम विलोम और चौथा और पाँचवा जो कि साथ में किया जाता है वो है आपका भ्रामरी और उद्गीत। तो हम लोग भस्त्रिका से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में कपालभाति, अनुलोम विलोम करके पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। लंबा गहरा सांस, कोशिश करें कि 5 सेकंड में सांस को लें और 5 सेकंड में छोड़ने का अभ्यास करें। लंबा गहरा सांस, ब्रीथ लेस साउंड। तो यहाँ पर हमारा भस्त्रिका का प्राणायाम होता है पूरा। अब हम लोग करेंगे कपालभाति।
कपालभाति का एक राउंड होता है पूरा, 100 बार करते हैं एक राउंड में, 2 सेकंड का विश्राम, दोबारा से फिर एक राउंड करेंगे कपालभाति। दूसरे राउंड के साथ में हमारा कपालभाति का अभ्यास होता है पूरा। अब हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। तो यहाँ पर हमारा अनुलोम विलोम का अभ्यास भी होता है पूरा। अब हम लोग करेंगे भ्रामरी, और भ्रामरी के बाद में करेंगे धीर, और धीर के साथ में फिर प्रार्थना के साथ में हम आदित्य शक्ति को देंगे विराम। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं भ्रामरी और धीर।
एकदम शांत। मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक और सहस्रार से लेकर के मूलाधार तक आती हुई और जाती हुई प्रत्येक श्वास को देखने और सुनने का अभ्यास करें। मन को अपने आज्ञा चक्र में स्थिर करें। हाथ आपके खुले हुए और हथेलियों का रुख पृथ्वी की ओर और हाथ आपके घुटनों के ऊपर। आंखें कोमलता से बंद। मन ही मन अपने शरीर का प्रत्येक अंग को निहारने का प्रयास करें। लंबा गहरा श्वास, ब्रीथलेस साउंड। उस समय ऐसी स्थिति में रहें। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, हथेलियों को आपस में रगड़ें और इस घर्षण से जो ऊष्मा उत्पन्न होगी उस ऊष्मा को, उस ऊर्जा को सबसे पहले अपनी आँखों पर, पूरे चेहरे पर, मन मस्तिष्क पर और फिर गले गर्दन पर होते हुए पूरे शरीर पर इस ऊष्मा का, इस ऊर्जा का सिंचन करें। तो इसी के साथ में ये आज योग सत्र और प्राणायाम का सेशन यहाँ पर होता है पूरा। 3 बार हम लोग गायत्री मंत्र बोलेंगे, मन ही मंत्र उच्चारण करेंगे, उच्चारण उच्चारण नहीं करेंगे क्योंकि ये शास्त्रों की आज्ञा है कि गायत्री मंत्र उच्च स्वर में वाचन इसका नहीं करना चाहिए। तो 3 बार गायत्री मंत्र, उसके बाद में प्रार्थना के साथ में आज के सत्र को विराम दें। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धरती माता को प्रणाम करेंगे। हे धरती माता, आप हमारा भार सहन कर रही हैं, आपको हम प्रणाम निवेदित करते हैं। तो इसी के साथ में ये आज का योग सत्र यहाँ पर ले रहा है विराम। कल पुनः किसी अच्छे टॉपिक के साथ में, किसी अच्छे लोकेशन के साथ में दोबारा से जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। एक बार आपको ये नज़ारा दिखा देता हूँ चारों तरफ का, और उसके साथ में आज के सत्र को विराम। देखिए कितना श्रम्य वातावरण है और ग्रीनरी आपको बहुत अच्छी देखते हुए लग रही होगी। अच्छा मेंटेन किया है इस पार्क को और चारों तरफ इसके घर बने हुए हैं। तो इसी के साथ में आज के सत्र को विराम। कल पुनः दोबारा से जुड़ेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।